Welcome back to YouTube Automation Mastery Program. From now onwards, we will be understanding the technicalities of YouTube Automation और हम अब एक्चुअल में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं towards YouTube Automation. So अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा कि आखिर हमने YouTube की ही ऑटोमेशन का क्यों सोचा। इसने प्रॉपर एक वीडियो बना ली है तो इसको हम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं शेयर करें, सिर्फ YouTube की तरफ ही क्यों लेके जा रहे हैं। ऑल्दो आप देख सकते हैं कि फेसबुक भी एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आजकल वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। 9 मिनट की, 10 मिनट की, 15-20 मिनट की भी इस तरह से फेसबुक पे भी अपलोड हो रही हैं। इंस्टाग्राम भी आजकल अलाउ कर रहा है कि आप अप टू आई थिंक सो कि 30 मिनट्स की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। टिकटॉक पे भी अच्छी खासी लॉन्ग लेंथ की वीडियो अपलोड हो जाती है। लेकिन स्टिल हमने सिर्फ और सिर्फ जो चूज़ किया वो हमने सिर्फ YouTube को ही क्यों चूज़ किया, तो इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो है कि YouTube एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब है कि ऐसा एक सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल पार्टीज़ आपकी इन्वॉल्व हों और उन सब पार्टीज़ का फ़ायदा हो रहा हो, सिर्फ एक उस सिस्टम के अंदर जो हलचल हो रही है उससे उन सारी पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है, तो अब जो YouTube है उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं ये देखें। जो सबसे पहली पार्टी है वो है यहाँ पे कंटेंट कंज्यूमर। ठीक है, एक है होता है कंटेंट क्रिएटर, एक है एडवर्टाइज़र और एक है YouTube इटसेल्फ। ठीक है, अब एक बंदा जब वीडियो अपलोड करता है ना कोई भी, तो उससे कंटेंट क्रिएटर है उसका ये फ़ायदा होने वाला है कि उसको पैसे मिलेंगे। जब वो वीडियो अपनी अपलोड करेगा उसको कहीं ना कहीं से कमाई होगी ही होगी। दूसरी पार्टी है फॉर एग्जांपल कंटेंट कंज्यूमर। तो कंटेंट कंज्यूमर को एक अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, वो अपना एंटरटेन हो रहा है या एजुकेट हो रहा है, उसको यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है, यानी वो यूट्यूब पे आके एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके बाद जो तीसरी पार्टी है एडवर्टाइज़र, उसको ये फ़ायदा है कि यार यहाँ तो बड़े लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करूँ और यहाँ पे लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो इन लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इस तरह से एडवर्टाइज़र का भी फ़ायदा हो गया, कंटेंट क्रिएटर का भी हो गया, कंटेंट कंज्यूमर का भी हो गया। और यूट्यूब का ये फ़ायदा है कि उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसने सारी होस्टिंग की सर्विसेज दे दी, उसने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ पहुँचा दी और उसके एवज वो भी एक अच्छा खासा कट ले रहा है एडवर्टाइज़र ने जो पैसा स्पेंड किया है उसमें से। तो बेसिकली इन चारों को फ़ायदा हो रहा है सिर्फ एक वीडियो के अपलोड होने से। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये डिफरेंट क्यों हैं? अब ये डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि फेसबुक की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे एक वीडियो के चलने से पहले ऐड नहीं आता। हाँ, जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तब ज़रूर ऐड्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो एक वीडियो के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सिर्फ एक वीडियो की वजह से इन चारों पार्टीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है, इसको आप फेसबुक कर लें, तो सिर्फ एक वीडियो के अपलोड होने से फेसबुक का फ़ायदा नहीं हो रहा। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी एड्स अलग नज़र आ रहे होते हैं और वीडियो अलग से नज़र आ रही होती है। आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कभी ऐड आ जाता है और कभी बीच में कोई पोस्ट आ जाती है, वीडियो आ जाती है या पिक्चर आ जाती है। सिमिलरली ऑन टिकटॉक ऐसा नहीं होता कि मैंने फॉर एग्जांपल साद राशिद की टिकटॉक की एक वीडियो देखनी है, उस वीडियो पे क्लिक करने के बाद तब जाके जो है वो एडवर्टीजमेंट चले और उस वीडियो पे चूंकि मैंने क्लिक किया, उस क्लिक की वजह से हम सबका फायदा हो रहा हो। तो अब मैं थोड़ा टेक्निकली बताता हूँ कि यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट कैसे हैं, कैसे मैं चूज़ कर पा रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब की तरफ जाना है ना कि उस प्लेटफॉर्म की तरफ जो एड्स अलग दिखाता है और वीडियोस को अलग दिखाता है। देखें, हर प्लेटफॉर्म की कोशिश ये होती है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने, यानी कि उस प्लेटफॉर्म के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने, उस प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट हो। ऑब्वियसली हर इंसान जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक चीज़ होती है कि यार मेरे पैसे कैसे बनेंगे, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। अब जब यूट्यूब के बिजनेस मॉडल को अगर हम डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पर यूट्यूब अगर चाहते हैं ना कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने, तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ दिखाऊँ जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके मैट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं अच्छी वीडियो दिखाऊंगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, लोग उसको ज़्यादा देर तक देखेंगे, मैं उनको ज़्यादा एड्स दिखाऊंगा तो मेरे ज़्यादा पैसे बनने लग जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड फेसबुक और अगर हम इंस्टाग्राम या टिकटॉक की बात करें, वो जब चाहते हैं ना कि हमारे ज़्यादा पैसे बने तो वो अपनी पेड पोस्ट जो हैं वो उनको ज़्यादा रीच देते हैं एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जिसने इन प्लेटफॉर्म्स को कोई पैसे ही नहीं दिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम पे 2 क्रिएटर्स हैं, पहला क्रिएटर है जो कहता है कि मुझे ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले, मैं जो भी पोस्ट करूँ, रील पोस्ट करूँ, वीडियो पोस्ट करूँ, IGTV की वीडियो,
वो मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करूँ। ऑन दी अदर हैंड एक बंदा है वो कहता है कि मैं ना इंस्टाग्राम को पैसे दूंगा, उस पर पेड एडवर्टीजमेंट उसकी चलाऊंगा तो वहाँ से मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले। अब एज आ आप कह लें कि एज अ प्लेटफॉर्म आप किसको प्रेफर करेंगे कि यार वो इंसान जो मुझे पैसे ज़्यादा कमा के दे रहा है मैं उसको ज़्यादा रीच दूँ, या वो जो ऑर्गेनिक है फ्री में इस्तेमाल कर रहा है मैं उसको ज़्यादा रीच दूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है उस इंसान की तरफ जो पैसे दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड यूट्यूब पे सब एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऐड सिर्फ तब ही चलना है जब वीडियो पे क्लिक होना है। डैट मीन्स कि जिसकी जितनी अच्छी वीडियो होगी उसको उस हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे और यूट्यूब भी उससे उतना ही ज़्यादा खुश होकर उसकी वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करेगा। होपफुली आप थोड़ा सा टेक्निकली समझ गए होंगे कि यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म है उनमें एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो ये हो गई हमारी एक रीज़न। अब इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकती हैं? उसके अलावा जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि यूट्यूब पे एक वीडियो हमेशा के लिए स्टे करती है। लेकिन आप कहेंगे कि फेसबुक पे भी हमेशा के लिए स्टे करती है, टिकटॉक पे भी करती है, इंस्टाग्राम पे भी करती है। चलिए मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके सर्च करते हैं व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर इन केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। ये हमने ओपन किया तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 4 साल पुरानी वीडियो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 2 साल पुरानी वीडियो आपको नज़र आ रही है। सिमिलरली नीचे जाते जाते हैं, ये 3 साल पुरानी, ये 5 साल पुरानी और ये भी 5 साल पुरानी एंड 5 साल, ये 12 साल पुरानी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है आज के टाइम पे भी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो ओपन कर लेता हूँ दिस वन, तो उसके बाद मुझे 12 साल पुरानी वाली वीडियो ना रिकमेंड हो, मुझे सिर्फ जो कल, आज या 1 महीना पुरानी वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वही रिकमेंड हो रही हो। नहीं, देखें फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो यहाँ से ओपन कर भी लेता हूँ तो उसके बाद भी आप अपने राइट हैंड पे देखेंगे आपको जो वीडियोस रिकमेंड हो रही हैं वो 4 साल वाली भी हो रही है, 1 साल वाली भी, 6 महीने वाली भी, 3 साल वाली भी और 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, इस तरह से। इवन जो 12 साल पुरानी वीडियो थी, ये देखें 5 साल पुरानी वीडियो, यूट्यूब खुद आपको कह रहा है कि यार आप अब देख लो। अगर आपको ये जो मैंने अभी वीडियो देखी है जिस पर आपने खुद क्लिक की है ये समझ नहीं आई, आप और देखना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख लो, ठीक है। इस तरीके से वो आपको पुरानी से पुरानी वीडियोस भी रिकमेंड करता चला जाता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, ठीक है। लेकिन अब हम फेसबुक पे अगर आएँ तो फेसबुक पे आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक पुरानी वीडियोस रिकमेंड हो रही हो। वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आपने जो वीडियो देखी, हद, मैं कहता हूँ कि हद आपको मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल पुरानी वीडियो रिकमेंड करेगा, वो भी कोई ट्रेंडिंग वाली वीडियो या आपके पुराने किसी इंटरेस्ट के मुताबिक उठा के ले आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी आप फिजिक्स की कोई वीडियो देख रहे थे तो आपकी सारी रिकमेंडेशन फिजिक्स से रिलेटेड ही हो, नहीं होगा। देखो यहाँ पे अभी हमें राइट हैंड पे सारी फिजिक्स से रिलेटेड मिल रही है, वहाँ पे आपको वो कोई भी वीडियो रिकमेंड कर देता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है यूट्यूब के एल्गोरिथम में और आपके फेसबुक एल्गोरिथम में। इससे होता क्या है, देखें इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। इससे फायदा ये होता है कि जो ब्रांड्स है ना, उन्होंने क्या किया होता है कि अगर एक ब्रांड ने पैसे लगाए हैं आपकी किसी वीडियो के अंदर कि आपने वीडियो के बीच में हमारा नाम लें कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय XYZ ब्रांड, तो उस ब्रांड ने ये देखना है कि यार मैं अपने पैसे एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर पे लगाऊं या मैं एक टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर पे लगाऊं या मैं एक फेसबुक के या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर पे लगाऊं। तो जब ये कंपैरिजन कर रहा होता है तो वो यूट्यूब की तरफ इस वजह से आता है क्योंकि उसको पता है कि आज ये इन्फ्लुएंसर मेरी वीडियो बना दे तो आने वाले 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 5 या इवन 10 साल बाद भी मेरी वीडियोस पे व्यूज आएंगे। और जब व्यूज आएंगे दैट मींस कि लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होती चली जाएगी और मेरी प्रोडक्ट या सर्विस और बिकती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी फेसबुक इन्फ्लुएंसर को ये काम कहता हूं तो हो सकता है कि शुरू के 1 महीने में मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए क्योंकि वो फेसबुक उसको ऑब्वियसली पुश कर रहा होगा। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो वीडियो बिल्कुल डेड है और फेसबुक ऑब्वियसली अपनी नई वीडियोस को प्रमोट करेगा और मेरी जो ब्रांड की प्रमोशन थी वो बिल्कुल रुक जाएगी। इस वजह से उनकी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दें। तो यहाँ से यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स के पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। दैट्स वाई हमने यूट्यूब को ही प्रेफर करना है कि हम अपनी जो मेहनत कर रहे हैं वो यूट्यूब पे करें, ठीक हो गया। उसके बाद एक और रीज़न जो है वो यूट्यूब पे आने की वो ये है कि यूट्यूब सपोर्ट्स एडिशनल लिंक्स, यानी कि यूट्यूब पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, चलें वापस यूट्यूब पे चलते हैं और मैं आपको इनके डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ये लिंक मिल रहा है, एक आपको ये लिंक मिल रहा है, एक आपको ये लिंक मिल रहा है, एक ये लिंक मिल रहा है। यानी कि जो भी ये क्रिएटर है, इस क्रिएटर ने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ से वो एडिशनली बहुत सारी चीज़ें, बहुत से पैसे कमाएगा। अब ऑब्वियसली जो ये वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी एड्स चल रहे होंगे, तो इस क्रिएटर को यहाँ से भी पैसे मिलने वाले हैं। फिर उसने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, इस लिंक पे जब हम जाएंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे भी एडसेंस लगा होगा, प्लस वहाँ पे भी एडिशनली पैसे कमाने के बहुत से उसके पास तरीके होंगे और वो यहाँ से भी पैसे कमा सकता है।
फिर उसने अपना फेसबुक का, ट्विटर का, गूगल का, लिंक्डइन का भी आपको हैंडल दिया हुआ है और यहाँ से भी वो एडिशनली काफ़ी इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे अगर आप अपनी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में एक भी लिंक डालते हैं तो फेसबुक का या इंस्टाग्राम का या टिकटॉक का एल्गोरिदम थोड़ा सा इनसिक्योर क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये मेरे प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आएगा तो डेफिनेटली हमारे मज़ीद पैसे नहीं बनेंगे, हमारी ऐप पे लोग ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। तो इस वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो एडिशनल लिंक्स को डिस्करेज करते हैं, और एडिशनल लिंक्स ही वो चीज़ होते हैं जिससे एक बंदा मज़ीद पैसे कमा सकता है। तो हमने काम तो करना ही है, हमने मेहनत तो करनी है, तो क्यों ना हम एडिशनल लिंक्स भी लगाएं और हम उनसे भी पैसे कमाएं, ना कि सिर्फ गूगल एडसेंस या एड्स की इनकम पे डिपेंड किए हुए। तो इस वजह से हमने चुना सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को, और हम काम भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे। अगेन अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं उसके लिए ये है कि ये एक इकोसिस्टम है, और यूट्यूब को पता है कि जब सबका फ़ायदा होगा तो फिर मेरा भी फ़ायदा होगा। इस वजह से उसने एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा बनाया, एक इकोसिस्टम ही ऐसा बनाया कि जिसमें ये सारी पार्टीज़ का फ़ायदा हो रहा हो, और जब सबका होगा तो डेफिनेटली हम भी उधर ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पैसे ज़्यादा बनने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरी रीज़न थी वो ये थी कि यहाँ वीडियोस ज़्यादा देर तक स्टे करती हैं, और हमारा 10 साल बाद भी यहाँ से हमें भी रेवेन्यू आ रहा होगा, हमने जिसकी प्रमोशन की उसका भी रेवेन्यू आ रहा होगा, और सारे ब्रांड्स की नज़र भी यूट्यूबर्स पे ही होगी कि यार हमने इनको ज़्यादा पैसे देने हैं ताकि हमारे ब्रांड की ज़्यादा देर तक प्रमोशन होती चली जाए। उसके बाद जो लास्ट रीज़न में डिस्कस की वो थी कि YouTube सपोर्ट्स मोनेटाइजेशन लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे लिंक्स को सपोर्ट किया जाता है। डेट इज़ वाई कि हम इसी पे काम करेंगे ताकि हम भी एडिशनल सोर्सेज अपने लिए जनरेट कर सकें, और जो एडिशनल सोर्सेज हैं उनकी भी हम मज़ीद आने वाले टाइम पे ज़रूर बात करेंगे। 9 से 10 सोर्सेज ऐसे हैं जो यूज़ हम कर सकते हैं अदर देन गूगल एडसेंस, तो उसकी भी हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड होपफुली आज का ये मैसेज आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्यों सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना है एंड नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो हेलो वन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली मॉडल क्या है, ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या। तो जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आज मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि इस बिजनेस को किया कैसे जाता है इन द लॉन्गर रन। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम इसको कैसे स्केल करेंगे, किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल बहुत बढ़ता है, ये सारा जो प्रोसेस है ये आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आज के ज़माने में जब से हम फॉर एग्जांपल 2018 से 2019 से जब से हम पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स को देखना शुरू हुए हैं, हम सबके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश ज़रूर एक दफ़ा ये है कि यार ये लोग किस तरीके से अमीर हो गए हैं, कैसे देखते देखते कुछ लोग स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग जॉब होल्डर्स थे, कुछ लोग वाकई किसी पॉवर्टी लाइन से भी नीचे किसी गाँव में रहते थे, बट स्टिल विद इन जस्ट 3 to 4 ईयर्स और मैक्सिमम विद इन 5 ईयर्स हमने नोटिस किया है कि यार वो लोग अच्छे खासे अमीर हो गए हैं। उनके पास शुरू में इवन मे बी एक आधी बाइक थी, लेकिन उस बाइक से आज वो लोग मे बी कुछ लोग प्राडोस पे पहुंच गए हैं, कुछ लोग फॉर्च्यूनर्स पे पहुंच गए हैं, कुछ लोग होंडा सिविक पे पहुंच गए हैं, कुछ लोग मे बी अभी 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां भी अफोर्ड कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव चूज्ड यूट्यूब, और यूट्यूब पे वो फेस दिखा के कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से वो इतने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार दिल तो मेरा बड़ा करता है कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, लेकिन मेरे साथ इनमें से कोई एक आधा मसला है। कुछ लोग बहुत शाय हैं, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट कि उनमें बहुत कमी है, कुछ लोग कैमरे को फेस नहीं कर सकते, और एक रीज़न मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ, सेल्फ इमेज कॉन्शियस। यानी कुछ लोग होंगे जो शाय भी नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस की भी कमी नहीं है, कैमरा भी फेस कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने सेल्फ इमेज का इतना ख्याल है कि यार कोई मुझे कुछ कह ना दे, कोई मुझे मेरे बारे में बात ना कर दे, मेरी पर्सनालिटी के बारे में, मेरे बालों के बारे में, मेरे फेस के बारे में, मेरी आवाज़ के बारे में, यार मेरे बारे में अगर कोई ऐसे बात करेगा ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो बेसिकली इन 4 रीज़न में से कोई एक भी रीज़न किसी की अगर है तो डेफिनेटली फिर वो यूट्यूब पे मुश्किल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस आती हैं। अगर हमने फिर भी यूट्यूब पे काम करना ही है तो पहला ये है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, हम कैमरे के आगे काम करना सीखें, हम अपनी सेल्फ इमेज के बारे में कम कॉन्शियस हों और एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करें, या हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाएं। अगेन फिर वही क्वेश्चन आएगा कि देन व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन, आखिर यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या। देखें, जब भी एक वीडियो बनाई जाती है, जो भी वीडियो आप लोगों के सामने पहुंचती है, उस वीडियो के पीछे बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं
नंबर 1 उसमें होता है स्क्रिप्ट, यानी कि हम जो वीडियो का आइडिया सोच के बैठे हुए हैं उसमें बेसिकली स्क्रिप्ट होगा क्या, कहाँ से बात शुरू होगी, कहाँ पे बात खत्म होगी, बीच में किस तरीके से उसको इंगेज रखा जाएगा, ये सारा आता है वीडियो के स्क्रिप्ट के अंडर। उसके बाद हम उस स्क्रिप्ट को जब लिखवा लेते हैं फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी ऑडियो फाइल में थ्रू अ वॉइस ओवर। हम उसको बोलते हैं, हम उसकी एक ऑडियो फाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ से हमारे पास एक वॉइस ओवर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम मूव करते हैं उस वॉइस ओवर के अगेंस्ट विजुअल्स क्रिएट करने में, यानी कि जो भी चीज़ बोली जा रही है वो उसी तरीके से सामने प्रेजेंट भी तो होनी चाहिए विजुअली। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बार बार मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हकीकत टीवी है, हकीकत टीवी में अगर एक जो वॉइस चल रही है वो ये है कि आज इमरान खान को अदालत ने तलब कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये वॉइस ओवर चल रहा होगा ना तो सामने आप लोगों के आ रहा होगा इमरान खान की पिक्चर आ रही होगी, या इमरान खान चलते हुए आ रहा होगा, या फिर अदालत की पिक्चर आ रही होगी, या पुलिस उनको पकड़ के लेके जा रही होगी, या वो इकट्ठे अदालत की तरफ मूव कर रहे होंगे पूरे काफिले समेत, या उनकी गाड़ी मूव कर रही होगी। इस तरह से कुछ विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं अगेंस्ट योर वॉइस ओवर, तो इसको हम कहते हैं विजुअल्स। ठीक है, अब हमारे पास विजुअल्स भी आ गए, हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया, डैट मीन्स कि हमारी एक पूरी वीडियो तैयार हो गई है, उसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी है। अब जब हमारी वीडियो कंप्लीट तैयार हो गई है फिर हमें चाहिए उसका एक थंबनेल। तो थंबनेल अगर हम डिज़ाइन करवा लेंगे साथ में हमारे पास वीडियो आ जाएगी, देन वी आर रेडी टू गो, हम उसको यूट्यूब पे पब्लिश कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये सारे काम करवाने हैं हमें इसके लिए 4 डिफरेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा। नंबर 1 एक स्क्रिप्ट राइटर जो अगेन हमारे लिए ये वाला स्क्रिप्ट लिख के देगा, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हमारे लिए वॉइस ओवर क्रिएट करेगा, एक वीडियो एडिटर जो हमारे लिए विजुअल्स क्रिएट करेगा, और एक थंबनेल डिज़ाइनर जो हमारे लिए थंबनेल डिज़ाइन करेगा। सो ये 4 लोग अगर हमारे पास हों तो हमारे पास जितनी हम वीडियोस चाहें उतनी वीडियोस बन के आ सकती हैं। फिर अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार फिर फेस किसका सामने आएगा, अगर तो ये हम 4 लोग हायर भी कर लेते हैं तो फेस किसका सामने आएगा, आगे सामने बोलेगा कौन। देखिए हमारे पास किसी का फेस सामने आना जरूरी नहीं है। मैं अगेन हकीकत टीवी की एग्जांपल देता हूं, वहां पे क्या कभी आपको किसी चैनल के ऑनर का फेस नजर आया है? नहीं नजर आया। जो भी बात की जाती है उस बात के अगेंस्ट कोई भी गूगल से कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज से इमेज उठा के लगा दी जाती है, कोई भी वीडियो उठा के लगा दी जाती है, कोई भी ऐसी पब्लिकली अवेलेबल ऑडियो वीडियो जो हर कोई एक्सेस कर सकता है वो हम अपनी वीडियो में भी डाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आने वाला, राइट। अब आप कहेंगे कि यार मेरे पास अगर इतना बजट ही नहीं है कि मैं ये 4 लोग जाके हायर करूँ, एक स्क्रिप्ट राइटर हायर करूँ, एक वॉइस ओवर, एक वीडियो एडिटर, एक थंबनेल डिज़ाइनर, तो यार ये तो बड़ा महंगा काम हो गया, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि आपको इन 4 में से कोई से 3 काम, या मे बी शुरू में अगर बिल्कुल पैसा नहीं है तो चारों के चारों काम आपको खुद देखने पड़ेंगे। अगर एक आधा काम आप चाहते हैं कि यार चलो मैं एक काम आउटसोर्स कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, कि यार मैं स्क्रिप्ट खुद कर लूँगा, वॉइस ओवर मैं खुद कर लूँगा, वीडियो एडिटिंग मैं किसी से करवा लेता हूँ और थंबनेल मैं खुद डिज़ाइन कर लूँगा, या आपकी ये सोच है कि यार स्क्रिप्ट मैं खुद कर लेता हूँ, वॉइस ओवर मेरी आवाज़ इंतहाई ख़राब है तो वॉइस ओवर मैं किसी से करा लेता हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग और थंबनेल भी मैं खुद कर लूँगा, इस तरह से मेरा काम हो जाएगा। तो वी हैव टू आउटसोर्स स्टेप बाय स्टेप, हमें एज पर आवर बजट इसको आउटसोर्स करना है। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेटेजी भी समझ नहीं आ रही तो इसके लिए एक और सोल्यूशन है, वो ये है कि अब हम रह रहे हैं 2023 के अंदर। 2023 वो साल है जिस साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बूम मिला है, उससे रिलेटेड बहुत से ऐसे नए टूल्स दरियाफ्त हुए हैं, बहुत से ऐसे नए टूल्स बन के सामने आए हैं जिनको यूज़ करके हम स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम वॉइस ओवर भी जनरेट कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम वीडियो एडिटिंग तक करवा सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम अपना थंबनेल भी बनवा सकते हैं। इन टूल्स के बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, इन टूल्स के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, वो भी डिस्कस किए जाएंगे, तो उसकी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर जब हमारी वीडियोस चलना शुरू हो जाएं, जब हम ब्रेक इवन पे आ जाएं, जब हमें थोड़े थोड़े प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएं, फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हम आउटसोर्स कर देंगे, फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टू वॉइस ओवर टू वीडियो एडिटिंग टू थंबनेल एंड इवन चैनल मैनेजमेंट, यानी कि हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड करना, उसकी अच्छी एसईओ करना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना, इवन वो भी हम अपने हाथ से छोड़ के उसको आउटसोर्स कर देंगे। और फिर होगा क्या कि इवेंचुअली हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम हमारी टीम करेगी और हम जितनी वीडियोस चाहें, एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में जितनी चाहें
उतनी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इससे अगला स्टेप आएगा और यहाँ से एक्चुअल में मैजिक होना स्टार्ट होगा। वो ये होगा कि एक चैनल आपका बन गया, शुरू में आपने खुद काम किया, फिर आपकी इनकम आना शुरू हुई, आपने उसको आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स करने के बाद अब एडिशनली आपके पास इनकम जब जनरेट हो रही है, फिर आप उस इनकम से एक और चैनल खोल लें। एक और चैनल जब आप खोलेंगे उसको भी टीम को दे दें, वो टीम आपका दूसरा चैनल भी हैंडल कर रही है, फिर आपके पास मजीद इनकम आएगी, फिर आप एक और चैनल में इन्वेस्ट कर दें। और यूँ बैठे बैठे आपको खुद कोई काम नहीं करना पड़ा, बट यू आर जस्ट हायरिंग टीम, यू आर पुटिंग मनी ऑन द टेबल। और यूँ आपके पोर्टफोलियो के अंदर 7 चैनल्स भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जब आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे चैनल्स हो जाएंगे, फिर यू कैन एंजॉय पैसिव इनकम, यू कैन एंजॉय लोकेशन इंडिपेंडेंस, यू कैन एंजॉय टाइम इंडिपेंडेंस, यू कैन एंजॉय मनी इंडिपेंडेंस एंड व्हाट नॉट। अब यहाँ पे मैंने मनी इंडिपेंडेंस को इन्वर्टेड कॉमास में इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से जब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, वो ये है कि कुछ लोग इंग्लिश में यूट्यूब ऑटोमेशन करेंगे, कुछ लोग उर्दू में यूट्यूब ऑटोमेशन करेंगे। तो ये जो पॉइंट था मनी इंडिपेंडेंस का, ये सिर्फ वही लोग एंजॉय कर सकते हैं जो लोग इंग्लिश के अंदर यूट्यूब ऑटोमेशन करेंगे, यानी टियर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे। यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगर आप उर्दू में ही काम करेंगे, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी ऑडियंस को सर्व करेंगे, या फिर आप हिंदी ऑडियंस को सर्व करेंगे, तो वहाँ पर आपकी अर्निंग बहुत कम होने वाली है। एंड देयर इज़ अ डाउट अबाउट इट कि आपको मनी इंडिपेंडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो दैट्स ऑल, ये मैंने आज आपको समझा दिया। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या। देखें, हर कोई यूट्यूब ऑटोमेशन हर कोई यूट्यूब पे काम करना चाहता है, लेकिन हर कोई कैमरे के सामने नहीं आ सकता, कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ा सा शाय है, सेल्फ इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस है। तो उसके पास 2 रास्ते हैं कि या तो इन सब चीज़ों पे ओवरकम कर ले या यूट्यूब ऑटोमेशन कर ले। फिर यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है कि हर वीडियो में ये 4 चीज़ें होती हैं। ये 4 चीज़ों के लिए हम ये 4 लोग हायर कर सकते हैं और फिर हम पूरी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हम शुरू में खुद काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आउटसोर्स करेंगे और फिर इवेंचुअली हर चीज़ हम आउटसोर्स कर देंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आवर पोर्टफोलियो इन मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, और उसके बाद वी कैन एंजॉय पैसिव इनकम, लोकेशन इंडिपेंडेंस, टाइम इंडिपेंडेंस एंड मनी इंडिपेंडेंस। एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू विल वर्क इन इंग्लिश कंटेंट ओनली। सो दैट्स ऑल। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आप यूट्यूब पे जाएं और जाके कुछ फेसलेस चैनल्स को एक्सप्लोर करें, देखें कि वो किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से उनका वॉइस ओवर है, किस तरीके से सामने विजुअल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर कंज्यूम करें, थोड़ा सा अपने अंदर इसको लेके आएँ कि देखें तो सही कि यार आखिर अगर मैं एक चीज़ सर्च करता हूँ तो उसमें से कितने % चैनल्स जो हैं वो फेस के साथ हैं और कितने % फेस के बगैर हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इस फील्ड के बारे में आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में।